आज हम नैतिकता और नीति शास्त्र के ऊपर चर्चा करेंगे। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि नैतिकता और नीति शास्त्र एक ही है और है भी एक, परंतु दोनों के ऊपर यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो दोनों में कुछ वैषम्य प्रतीत होता है। जिस प्रकार जगत की गतिशीलता से संबंधित शक्तियों का अध्ययन विभिन्न विज्ञान करते हैं, उसी तरह व्यक्ति के आचरण तथा समाज की गतिशीलता से संबंधित शक्तियों का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञान करते हैं। उनमें एक नीति शास्त्र भी है। नीति शास्त्र मानव आचरण की गतिशीलता का अध्ययन करता है। यहां गतिशीलता का तात्पर्य कार्य व्यापार से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब वह समाज में रहता है तो एक व्यक्ति के आचरण का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के आचरण पर पड़ना स्वाभाविक है। यह प्रभाव दो रूपों में हो सकता है। या तो सकारात्मक या नकारात्मक। If it is positive, then it is good for individual and society both. But if it is negative, then it is noxious, harmful for individual and society both. यदि भावात्मक है तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि हमारा आचरण नकारात्मक है, हम अपने आचरण से दूसरों में कुप्रवृत्तियों को विकसित कर रहे हैं, तो ऐसा आचरण न उस व्यक्ति के लिए न समाज के लिए विकास में सहायक होगा। ऐसी परिस्थिति में समाज के कुछ लोगों ने, विशेषकर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज चिंतक हैं, इन लोगों ने बैठ करके कुछ रूल फ्रेम किया, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए, कुछ आचार संहिताएं बनाई। उन्हीं आचार संहिताओं को नीति कहा गया। सो नीति इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स। ये आचार संहिता है। उद्देश्य क्या है? टू डिटरमिन द ह्यूमन कंडक्ट, मानव आचरण को नियंत्रित करना, और दूसरा क्या है? टू डेवलप सोशल हार्मोनी एंड इट्स डायनामिज्म इन द सोसाइटी। सामाजिक समरसता और उसकी गतिशीलता को बनाए रखना, यही दो उद्देश्य था। इस प्रकार जो कोड ऑफ कंडक्ट थे उनको तो नैतिकता कहा गया, और जो उनका अध्ययन करने लगा वो नीति शास्त्र हो गया, इथिक्स हो गया। इस प्रकार इथिक्स और मोरलिटी दोनों का टारगेट एक ही है कि व्यक्ति और समाज को अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर ले चलना, व्यतिक्रम से विन्यास की ओर ले चलना, अशुभ से शुभ की ओर ले चलना, असत्य से सत्य की ओर ले चलना। नयनानि नित्य रुच्यते। जो नैतिकता है वो नयन व्यापार है। नयन व्यापार का मतलब टू कैरी, टू बियर द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बोथ। दोनों को बुराई से अच्छाई की ओर ले चलना, ये नैतिकता और नीति शास्त्र का कार्य है। यदि अरस्तु की भाषा में कहा जाए तो अरस्तु कहते हैं कि नीति शास्त्र का उद्देश्य होता है व्यक्ति और समाज को बीइंग से वेल बीइंग की ओर ले चलना।
जो हम हैं वो बीइंग है, और जो होना चाहिए वो वेल बीइंग है। अस्तित्व से शुभत्व की ओर ले चलना, बीइंग से वेल बीइंग की ओर ले चलना, ये नीति शास्त्र का उद्देश्य है। इन्हीं मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में नैतिकता और नीति शास्त्र या आचार शास्त्र के बीच अंतर किया जा सकता है। At the surface, both terms have been used in the same sense. However, whenever you study at the deeper level or subtle level, you can clearly distinguish between morality and ethics. But at the surface, there is no distinction. पहली चीज ये है कि जो नैतिकता है वह एक आरंभिक अवधारणा है। और जो नीति शास्त्र है वह एक विकसित अवधारणा है। आरंभ नैतिकता से होता है और बाद में वो नीति शास्त्र का रूप ले लेता है। नंबर 2, नैतिकता व्यक्ति के आचरण को मर्यादित करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है। परंतु नीति शास्त्र, इथिक्स इज नॉट ओनली कोड ऑफ कंडक्ट। जब उस आचार संहिता का हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने लगे तो वह शास्त्र का रूप ले लिया, विज्ञान का रूप ले लिया। तो अब नैतिकता नीति शास्त्र हो गया। जो कोड ऑफ कंडक्ट थे वो शास्त्र के रूप में आ गए। शास्त्र वही होता है कि ट्रू एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज का सत्यपरक और व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान है, शास्त्र है। तो जब नैतिक मान्यताओं का व्यवस्थित और सत्यपरक अध्ययन किया जाने लगा तो वो विज्ञान का रूप ले लिया, तो वो नीति शास्त्र हो गया। नैतिकता चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट है इसलिए वो आदर्शात्मक होता है, नॉर्मेटिव होता है। नीति शास्त्र भी नॉर्मेटिव है, लेकिन नीति शास्त्र केवल नॉर्मेटिव नहीं है, बल्कि नीति शास्त्र एक नॉर्मेटिव साइंस है। नैतिकता तो केवल आदर्शात्मक हो गया, लेकिन जो नीति शास्त्र है वह एक आदर्शात्मक विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस। विज्ञान दो तरह के होते हैं संक्षेप में, एक डिस्क्रिप्टिव साइंस होता है वर्णनात्मक विज्ञान, और दूसरे को नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं, नियामक विज्ञान या आदर्शात्मक विज्ञान। जो भी डिस्क्रिप्टिव साइंस होता है वो घटनाओं की सूचना देता है या उसका वर्णन करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये फैक्चुअल होता है, तथ्यात्मक होता है। परंतु जो नॉर्मेटिव साइंस होता है वो केवल सूचनात्मक नहीं होता है, बल्कि वह मानक आदर्श से संबंधित होता है। इसीलिए वो फैक्ट बेस्ड नहीं होता है, वो आदर्श आधारित होता है। जो वर्णनात्मक विज्ञान है वो ट्रू फॉल्स होता है, लेकिन जो नीति शास्त्र है, जो नॉर्मेटिव साइंस है, वो ट्रू फॉल्स नहीं होता है। नैतिकता के सिद्धांत, नैतिकता के आदर्श या तो शुभ होंगे या अशुभ होते हैं, या उचित होंगे या अनुचित होंगे, या कर्तव्य होंगे या अकर्तव्य होंगे। अर्थात व्यक्ति और समाज को चलाने के लिए जिन आदर्शों की हम बात करते हैं, उसी आदर्श के आधार पर हम व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन करते हैं, समाज का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए नीति शास्त्र को नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो फैक्चुअल साइंस है या जो डिस्क्रिप्टिव साइंस है, अन्य जितने भी विज्ञान हैं, इनका संबंध ईज से होता है से है। व्हाट इज फैक्ट, व्हाट इज फैक्चुअल। लेकिन जो नॉर्मेटिव साइंस होता है वो ईज से कंसर्न नहीं होता है, वो ऑट से कंसर्न होता है, चाहिए
क्या होना चाहिए, ये आदर्श की बात करता है और उन्हीं आदर्शों के आधार पर हम हमारे आचरण का मूल्यांकन करता है। इसीलिए कहा गया कि जो इथिक्स है वो नॉर्मेटिव साइंस है। मोरलिटी केवल नॉर्मेटिव है, साइंस नहीं है, लेकिन इथिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, नियामक विज्ञान है, क्योंकि वह उन आदर्शों को एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। चौथा, दोनों में अंतर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो मोरलिटी है, मोरलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ इथिक्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नीति शास्त्र कार्य करे, इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल होनी चाहिए, और वो रॉ मटेरियल जो स्टफ है वह केवल और केवल मोरलिटी के द्वारा आता है। सो मोरलिटी प्रोवाइड्स raw material for ethics. And what ethics? Ethics is the critical reflection on morality. जो नीति शास्त्र है वो नैतिकता का समीक्षात्मक चिंतन या समीक्षात्मक विमर्श है। अर्थात जो नैतिक मान्यताएं हैं, उन नैतिक मान्यताओं का जब हम समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करते हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इज द इसेंस ऑफ फिलॉसफी। यदि फिलॉसफी से क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को हटा दीजिए तो फैक्चुअल हो जाएगा, सूचनात्मक हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिलॉसफी एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इथिक्स आल्सो, कि वो केवल आदर्श को देखती नहीं है बल्कि आदर्श के ऊपर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करती है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों के बीच एक अन्य अंतर ये है कि नैतिकता क्योंकि मानव आचरण से संबंधित है, इसलिए नैतिकता व्यावहारिक है, ये प्रैक्टिकल है, इट इज प्रैक्टिकल। इथिक्स क्या है? वो केवल क्रिटिकल रिफ्लेक्शन देता है, उसका व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। हम आचरण में नैतिक हैं कि नहीं हैं, ये नैतिकता का काम है, इथिक्स का काम नहीं है। इथिक्स केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो नैतिक मान्यताओं का आलोचनात्मक क्रिटिकल मूल्यांकन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नीति शास्त्र है वो सैद्धांतिक अवधारणा है, जो नैतिकता है वो व्यवहारिक अवधारणा है। नेक्स्ट, नैतिकता हमारी परंपराओं पर बेस्ड होती है। इथिक्स देखेंगे, मोरलिटी मोरेस से बना है, जिसका कस्टम अर्थ भी होता है, तो ये परंपरा बेस्ड होती है, इसीलिए इसको डॉगमेटिक कहते हैं। बट इथिक्स इज नॉट डॉगमेटिक, इथिक्स इज फ्री फ्रॉम डॉगमाज, वो रूढ़ि मुक्त है। नीति शास्त्री परंपराओं को, मान्यताओं को, नैतिक आदर्शों को, आचार संहिताओं को एज इट इज नहीं मान लेता है, बल्कि वो सारे पूर्वाग्रहों से रहित होकर के, डॉगमा फ्री होकर के, रूढ़ि मुक्त होकर के उसको क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करता है। इसीलिए ये रूढ़ि मुक्त कहा जाता है। और क्योंकि नैतिकता परंपराओं पर आधारित होती है, इसलिए वो इमोशन बेस्ड होती है, भावना पर आधारित होती है। उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है, नैतिकता के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, इमोशन बेस्ड होता है। लेकिन जो इथिक्स है वो इमोशन बेस्ड नहीं होता है, वो रीजन बेस्ड होता है, ये बौद्धिक तर्कणा पर आधारित होता है। इसका इमोशन से कोई मतलब नहीं है, इसका केवल और केवल संबंध रीजन से होता है, क्योंकि ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करता है, इसलिए रीजन बेस्ड होता है। एक और है दोनों में अंतर, वो ये है कि नैतिकता के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है नीति शास्त्र के लिए कि हमारा कौन सा कार्य उचित है और कौन सा कार्य अनुचित है। ए.जे. एयर कहते हैं कि नीति शास्त्र इस प्रश्न पर विचार नहीं करता है कि हमारा कौन सा कार्य उचित है और कौन सा कार्य अनुचित है, बल्कि नीति शास्त्र इस प्रश्न पर विचार करता है
कि उचित अथवा अनुचित कहने का आधार क्या है, अर्थ क्या है। कब हम किसी कार्य को उचित कहेंगे, कब किसी कार्य को अनुचित कहेंगे, कब किसी कार्य को शुभ कहेंगे, कब किसी कार्य को अशुभ कहेंगे, कब किसी कार्य को कर्तव्य कहेंगे, कब किसी कार्य को अकर्तव्य कहेंगे। तो जो नैतिक प्रत्यय होते हैं, इन नैतिक प्रत्ययों के अर्थ को बताना, उनका विश्लेषण करना, ये नीति शास्त्र का कार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नैतिकता है उसका अध्ययन नीतिज्ञ करते हैं, मोरलिस्ट करते हैं। मोरलिस्ट कौन होते हैं? नीतिज्ञ वो होते हैं जो व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन करने के लिए तथा समाज की सामाजिक समरसता और उसकी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं तथा लोगों को उस ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये नीतिज्ञ का काम होता है, मोरलिस्ट का काम होता है। लेकिन जो नीति शास्त्री होते हैं वो रूल फ्रेम नहीं करते हैं समाज को चलाने के लिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाते हैं समाज को चलाने के लिए, बल्कि नीति शास्त्री जो इथिसिस्ट होते हैं या जो मोरल फिलोसोफर होते हैं, वो नैतिक मान्यताओं का, नैतिक प्रत्ययों का स्पष्टीकरण करते हैं, अर्थ बताते हैं तथा नैतिक निर्णयों के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हैं। अर्थात नैतिकता का निर्माण करना और लोगों को उस ओर चलने के लिए प्रेरित करना, ये नीति शास्त्रियों का काम नहीं है, ये नीतिज्ञों का काम होता है। इसीलिए पीएच नावेल स्मिथ कहते हैं कि नीतिज्ञ और नीति शास्त्री दोनों अलग अलग होते हैं। नीतिज्ञ का कार्य आदर्श की स्थापना करना, उस ओर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। नीति शास्त्री का काम न तो आदर्श की स्थापना करना है, न तो उस ओर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, बल्कि इनका टारगेट केवल एक है कि नैतिक संप्रतियों का अर्थ बताना, शुभ क्या है, उचित क्या है, कर्तव्य क्या है, तथा नैतिक निर्णयों के स्वरूप का स्पष्टीकरण करना। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि नैतिकता और नीतिशास्त्र सामान्यतः दोनों का प्रयोग समानार्थक अर्थों में होता रहा है, परंतु यदि दोनों पर हम सूक्ष्मतापूर्वक विचार करें तो दोनों में कुछ वैषम्य स्पष्ट रूप में प्रतीत होता है। थैंक यू।